जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के प्राचीन नामों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है मयूरपुर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो मयूरपुर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसको, हरिद्वार को। और मयूरपुर के अलावा अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, कुपिला के नाम से जाना जाता है। कुपिला हो गए, मायापुर हो गए, ठीक है, शिव की राजधानी हो गई, ठीक है, शिव की राजधानी हो गई। और अगर अन्य नाम बात करें तो इसका कायोपिल हो गए। तो दोस्तों ये अन्य नामों से जाना जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कभी बनता है कि हरिद्वार को कायोपिल किसने कहा था, ठीक है, तो याद रखना जो हरिद्वार को कायोपिल कहा था वो तैमूर लंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने कहा था। किसने कहा था? सरुद्दीन ने कहा था। और जो शिव की राजधानी है, हरिद्वार को शिव की राजधानी यूरोपियन यात्री टॉम कॉरियट ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? टॉम कॉरियट ने कहा था। और इतना जो हरिद्वार था, हरिद्वार जो था कब, हरिद्वार का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखना 28 दिसंबर 1988 को किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था? तो सहारनपुर जनपद में के अंतर्गत किया गया था सबसे पहले, ठीक है। अन्य क्वेश्चन, वीरभद्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो वीरभद्र के नाम से जाना जाता है, ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। वीरभद्र के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? ऋषिकेश को जाना जाता है वीरभद्र के नाम से, ठीक है। और अगर ऋषिकेश को वीरभद्र के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है तो वो है कुब्जा मर्ग, ठीक है, संत नगरी, गंगा नगर, योग की राजधानी, इन आदि नामों से जाना जाता है किसको? ऋषिकेश को। और ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग क्यों कहा जाता है? वहां के असंख्य आम के पेड़ों के कारण इसको क्या कहा जाता है? कुब्जा मर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों पृथ्वीपुर प्राचीन नाम है किसका? देहरादून का, ठीक है। क्या है? पृथ्वीपुर प्राचीन नाम है किसका? देहरादून का। और देहरादून का जो गठन किया गया था वो किसने किया था? श्री गुरु राम राय ने किया था। कब किया था? 1699 में किया था। अगर हम देहरादून के अन्य नामों की बात करें तो देहरादून के अन्य नाम में क्या क्या है? द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है, लीची नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शिव की भूमि कहा जाता है देहरादून को, सैनिक नगर के नाम से जाना जाता है किसको? देहरादून को। इन आदि नामों, सैनिक नगर हो गए, द्रोण घाटी हो गए, लीची नगर हो गए, पृथ्वीपुर हो गए, ठीक है, सैनिक नगर हो गए, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? पृथ्वीपुर को जाना जाता है, यानी देहरादून को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक चक्रा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो एक चक्रा के नाम से जाना जाता है किसको? चक्राता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कालसी का पुराना नाम है? तो दोस्तों जो कालसी का पुराना नाम है वो क्या है? शुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, या कलकूट के नाम से भी किसको जाना जाता है? या कालकूट या कलकूट के नाम से भी किसको जाना जाता है? कालसी को जाना जाता है, ठीक है। और जो अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है? कालसी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, मड़ के नाम से जाना जाता है? जो दोस्तों जो मड़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना किसको जाना जाता है? लाखा मंडल को जाना जाता है। इसमें भी ऑप्शन नहीं है कि जो मड़ के नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है? लाखा मंडल को जाना जाता है, ठीक है, लाखा मंडल को जाना जाता है, मड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो इसको लाखा मंडल का नाम जो मड़ कहा गया है या पड़ा है, किस कारण पड़ा है? असंख्य मूर्तियों के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? लाखा मंडल या मड़ रखा गया है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। या अगर क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में लक्षाग्रह कहाँ बनाया गया था, तो याद रखना जो लक्षाग्रह बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? लाखा मंडल में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शत्रुघ्न नगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो शत्रुघ्न नगर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता था प्राचीन समय में किसको? उत्तरकाशी को जाना जाता था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि शत्रुघ्न नगर किसकी राजधानी थी, ठीक है, किस वंश की राजधानी शत्रुघ्न नगर में थी? तो जो शत्रुघ्न उत्तरकाशी को जाना जाता है। और अन्य नामों में अगर हम देखें तो बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है। या सौम्य काशी के नाम से भी किसको जाना जाता है? उत्तरकाशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ये उत्तरकाशी था किससे अलग हुआ? टिहरी जनपद से अलग हुआ था और क्षेत्रफल में इसका क्या है? दूसरा स्थान है, ठीक है।
लेकिन उत्तराखंड एसएससी के अनुसार, यूके एसएससी के अनुसार क्या है, इसका प्रथम स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ का पुराना नाम है, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ का प्राचीन नाम है वो क्या है, विशाला है। ठीक है, विशाला बोलो, बद्रिकाश्रम बोलो, बद्रिकाश्रम बोलो। ठीक है, तो जो बद्रीनाथ है, ये जो गर्भगृह, मंडल और सिंहद्वार हैं, ये क्या है, बद्रीनाथ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, जो जिनमें क्या है, गर्भगृह, मंडल और सिंहद्वार हैं। किसी किताबों में 4 भागों में 4 भागों में दिखाया गया है कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण है वो शंकुधारी मुगल शैली में किया गया है, शंकुधारी मुगल शैली में किया गया है बद्रीनाथ का निर्माण। और बद्रीनाथ का निर्माण किया किसने था, पंवार शासक अजयपाल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, पंवार शासक अजयपाल ने किया था। और दोस्तों ये मंदिरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस किया गया है उन मंदिर वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन, बलना किसका प्राचीन नाम है? जो बलना है, बलना किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों बलना है, बलना कहा जाता था कोशानी को। किसको? कोशानी को। और बलना के अलावा इसको कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किसके नाम से? भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो कोशानी का नाम कोशानी पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा था? कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण, कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण क्या पड़ा, इसका नाम कोशानी पड़ा था। या बलना हो गए, भारत का स्विट्जरलैंड हो गए, या कुमाऊं का गहना भी कहलाता है, कुमाऊं का गहना भी कहलाता है कि कौन? कोशानी को कहा जाता है। और जो कोशानी है किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अलका के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? जो अलका के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अलका के नाम से किसको जाना जाता है? फूलों की घाटी को जाना जाता है। और फूलों की घाटी को अलका के अलावा क्या कहा जाता है? नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलका जो फूलों की घाटी के लिए अलका शब्द का प्रयोग किसने किया था? कालिदास ने किया कर रखा है। ठीक है, अलका कहा था। और इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया, जो कहां पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहां पे है? चमोली जनपद में। ठीक है, और विश्व धरोहर सूची में 2005 में 2005 में रखा गया। और इसकी जो स्थापना थी, स्थापना कब की गई है? 1982 में की गई। इसकी स्थापना क्या है? 1982 में की गई। और अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नर और गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। नर और गंधमाधव पर्वत के मध्य स्थित है। तो दोस्तों जिस भी क्वेश्चन के जितने फैक्ट मेरे को याद आ रहे हैं उतना बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, पुनाड़ के नाम से जाना जाता है। जो पुनाड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो पुनाड़ के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है रुद्रप्रयाग को। क्या कहा जाता है? पुनाड़ के नाम से जाना जाता है। या अगर पूछा जाए कि रुद्रा प्राचीन ग्रंथों में रुद्रावर्त शब्द का प्रयोग किस स्थान के लिए किया गया है, तो रुद्रप्रयाग के लिए किया गया है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग का जो गठन था वो किया गया था 16 सितंबर 1997 को किया गया था। ठीक है, और दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रुद्रप्रयाग को किन जनपदों से अलग किया गया था, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, मणिभद्रपुरी किस स्थान का प्राचीन नाम था? जो मणिभद्रपुरी, दोस्तों मणिभद्रपुरी प्राचीन नाम था किसका? माणा का। किसका था? माणा का। और जो माणा गांव है अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। और इन्हीं के संगम पे क्या है? केशव प्रयाग भी स्थित है। ठीक है, केशव प्रयाग है माणा में, अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। और इस सरस्वती जो नदी है इस पर क्या है? पाषाण शिलापुल स्थित है। पाषाण शिलापुल कहाँ है? सरस्वती नदी पर स्थित है। और यहाँ पे माणा में क्या है? घंटाकर्ण का मंदिर है। क्या है? घंटाकर्ण का मंदिर है, जिस पर क्या लगता है? वामन द्वादशी का मेला लगता है। और क्वेश्चन बनता है कि वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, तो आंसर हो जाएगा माणा में लगता है। किस मंदिर में लगता है? तो घंटाकर्ण मंदिर में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारद्वाज क्षेत्र के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? भारद्वाज क्षेत्र के नाम से दोस्तों याद रखना टिहरी को जाना जाता था, भारद्वाज क्षेत्र के अंतर्गत। और भारद्वाज क्षेत्र के अलावा जो टिहरी को कहा जाता है गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। कहा भी जाता है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया है, तो वो प्रयाग कौन है? गणेश प्रयाग है। या धनुष तीर्थ के नाम से भी किसको जाना जाता है? टिहरी को जाना जाता है। या धुनारों की बस्ती के नाम से भी किसको जाना जाता है? टिहरी के
गणेश प्रयाग को जाना जाता है। अब दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टिहरी की, तो टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी और कब की थी? 28 दिसंबर 1815 को की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1815 को की थी। और इसको भारत में इसका विलय किया गया 1 अगस्त 1949 को किया गया था। 1 अगस्त 1949 को इसका भारत में विलय किया गया। और इसके जो स्थापना दिवस है उसको किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस रूप में? रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना सुदर्शन क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी स्थान को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी बनता है कि इंद्रप्रयाग कहाँ स्थित है, तो याद रखना टिहरी देवप्रयाग में क्या है? इंद्रप्रयाग स्थित है। और इसका जो नाम पड़ा था देवप्रयाग, वो किसके नाम पर पड़ा था? सतयुग के ऋषि देव शर्मा के नाम पे क्या पड़ा? इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। किसके नाम पे पड़ा? देव शर्मा ऋषि के नाम पे इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग जमीन कहां पे मांगी थी, तो याद रखना देवप्रयाग में मांगी थी। या अगर क्वेश्चन बनता है कि किस स्थान पर कौवे नहीं पाए जाते, तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र ने किस स्थान पर तपस्या की थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा। तब भी आंसर क्या होगा? देवप्रयाग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओडाथली किस स्थान का प्राचीन नाम है? ओडाथली, तो दोस्तों ओडाथली है किसका नाम? नरेंद्र नगर का नाम क्या है? ओडाथली है। अगला क्वेश्चन, सुबाहुपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? सुबाहुपुर, तो दोस्तों याद रखना जो सुबाहुपुर प्राचीन नाम है वो किसका है? श्रीनगर का है। और वन पर्व में श्री क्षेत्र का नाम भी किसका है? श्रीनगर का नाम है। ठीक है, सुबाहुपुर बोलो, श्री क्षेत्र बोलो, ये क्या है? श्रीनगर के प्राचीन नाम है। और श्रीनगर को पंवार शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी कब बनाया था? 1517 में। जबकि 1512 में इससे पहले राजधानी जो 1512 थी वो कहाँ थी? देवलगढ़ में थी। ठीक है, देवलगढ़ राजधानी बनाया था इसने अपनी कब? 1512 में। और 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजगड्डी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो राजगड्डी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है बड़कोट को। ठीक है, बड़कोट को राजगड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौके घाट के नाम से किसे जाना जाता था? जो चौकी घाट है, चौके घाट के नाम से किसको जाना जाता था? कण्वाश्रम को जाना जाता था। और जो कण्वाश्रम है वो आपके कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पे है? कोटद्वार में स्थित है। और जो कण्वाश्रम है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो याद रखना जो हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य क्या है? मणिकूट पर्वत के मध्य क्या है? कण्वाश्रम स्थित है। ठीक है, कण्वाश्रम क्या है? हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि कालिदास ने कण्वाश्रम को किस नाम से पुकारा है, तो याद रखना किसलय प्रदेश के रूप नाम से पुकारा। किसलय प्रदेश का प्रयोग किया था किसके लिए? कण्वाश्रम के लिए। किसने? कालिदास ने। ठीक है, कालिदास ने कण्वाश्रम के लिए किसलय प्रदेश का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाता है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कण्वाश्रम में हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो वो भी कण्वाश्रम कोटद्वार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलमनगर किस स्थान का प्राचीन नाम है? जो आलमनगर है, तो दोस्तों आलमनगर प्राचीन नाम है किसका? अल्मोड़ा का। ठीक है, और अल्मोड़ा का जो गठन किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? याद रखना 1891 में अल्मोड़ा का गठन किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात जो अल्मोड़ा है एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद है, तो दोस्तों आंतरिक जनपद इसके अलावा और कौन कौन है? तो याद रखना एबॉट, ABRT, यानी अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। एबॉट क्या है? आंतरिक जनपद हैं। ये 4 जनपद क्या हैं? आंतरिक जनपद हैं। और अल्मोड़ा के अगर मैं अन्य नामों की बात करूं तो सांस्कृतिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। या बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। या ताम्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। या बात करें हम ऐतिहासिक जीवित नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऐतिहासिक जीवित नगर के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक नगरी हो गई, बाल मिठाई का घर हो गए, ताम्र नगरी हो गई, ऐतिहासिक जीवित नगर हो गए और आलम नगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
चंपावत का प्राचीन नाम है, चंपावत का दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कुमू है, या काली कुमू के नाम से भी जाना जाता है। किसको, चंपावत को काली कुमू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर इसके अन्य नामों की बात करें हम तो अतीत का स्वप्निल नगर, अतीत का स्वप्निल नगर भी कहा जाता है। किसको, चंपावत को कहा जाता है अतीत का स्वप्निल नगर। और याद रखना कि अगर कभी पूछा जाए विष्णु का कुर्मा अवतार, ठीक है, किस पर्वत पे हुआ था, तो कांदेव पर्वत पे हुआ था। और अगर पूछा जाए कांदेव पर्वत कहाँ स्थित है, तो चंपावत में स्थित है। ठीक है, और अगर चंपावत की स्थापना की बात करें हम तो 15 सितंबर 1997 को क्या हुआ था, चंपावत की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रास्टिंगगंज के नाम से, ग्रास्टिंगगंज के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना ग्रास्टिंगगंज के नाम से टनकपुर को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, टनकपुर को जाना जाता है, या टलकपुर या टलकपुर के नाम से भी किसको जाना जाता है, टनकपुर को जाना जाता है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि टनकपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो शारदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यदि पूछा जाए शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था, तो याद रखना 1928 में क्या किया गया था, शारदा नहर का निर्माण किया गया था। या कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्णगिरि मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो टनकपुर चंपावत में कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, टनकपुर चंपावत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोटा किस स्थान का प्राचीन नाम है, जो कोटा है तो दोस्तों याद रखना जो कोटा है काशीपुर का प्राचीन नाम है कोटा। ठीक है, और गोविशाण भी कहा जाता है काशीपुर को, कहां पे स्थित है, यूएसएन में, उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिद्धमता के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, जो सिद्धमता के नाम से है, सिद्धमता के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखना जो नानक मता साहिब है, नानक मता साहिब को सिद्धमता के नाम से जाना जाता है। और जो बक्सी है, बक्सी के याद रखना बक्सी के नाम से भी किसको जाना जाता है, नानक मता साहिब को जाना जाता है। और सिखों के पवित्र स्थान है नानक मता साहिब उधम सिंह नगर में। ठीक है, या अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ किस स्थान पे आए थे, तो नानक मता उधम सिंह नगर में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रव के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना जो द्रव के नाम से जाना जाता है वो किच्छा को जाना जाता है। या अगर पूछा जाए किलपुरी के नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन समय में, तो जो किलपुरी के नाम से जाना जाता था वो भी किच्छा को ही जाना जाता था। किस नाम से, किलपुरी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिरा का नाम से किस स्थान को जाना जाता था, सिरे का नाम आपने सिरे का नाम आपने सुना होगा किसमें, चंद्रवंश में विशेषकर। तो दोस्तों याद रखना जो सिरा के नाम से जाना जाता था वो डीडी हाट को जाना जाता है। किसको, डीडी हाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तिक्सैन के नाम से किस स्थान का प्राचीन नाम है, तिक्सैन। तो दोस्तों याद रखना जो तिक्सैन प्राचीन नाम है किसका, मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिक्सैन। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखना जो जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो तिक्सैन या मुनस्यारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तिक्सैन या मुनस्यारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नीलगिरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना जो उत्तराखंड का नीलगिरी के नाम से जाना जाता है वो बागेश्वर को जाना जाता है, उत्तराखंड का नीलगिरी। ठीक है, या अग्नि तीर्थ के नाम से भी किसको जाना जाता है, बागेश्वर को जाना जाता है, अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। या उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, किसको, बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, और जो बागेश्वर है वो क्या है, भीलेश्वर और नीलेश्वर के मध्य स्थित है। ठीक है, और बागेश्वर किससे पृथक किया गया था, अल्मोड़ा से पृथक हुआ था, और कब हुआ था, 1997 में। ठीक है, कब हुआ था, 1997 में पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौशिकी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों जो कौशिकी है, कौशिकी के नाम से कोशी नदी को क्या जाना जाता है, कौशिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो चूंडपुर है किस स्थान का प्राचीन नाम है, तो दोस्तों जो चूंडपुर प्राचीन किस स्थान का प्राचीन नाम है, विकास नगर को क्या कहा जाता था, चूंडपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, छकाता किस स्थान का प्राचीन नाम है, छकाता। छकाता का भी वर्णन आपने सुना होगा चंद्रवंश में। ठीक है,
तो जो छकाता है, छकाता का प्राचीन किस स्थान का था? नैनीताल का। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो 1841 में किसने की थी? पी बैरन ने की थी। किसने की थी? पी बैरन ने की थी। और प्राचीन समय में इसी स्थान को, नैनीताल को या छकाता को क्या कहा जाता है? खरदेश के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? खरदेश के नाम से भी जाना जाता था। किसको? नैनीताल को। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, मोर ध्वज के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मोर ध्वज के नाम से जाना जाता है किसको? कोटद्वार को। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? प्राचीन समय में खो द्वार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जो कोटद्वार है वो क्या है? खो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, खो नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भृंगतुंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो भृंगतुंग है केदारनाथ को जाना जाता था किसके नाम से? भृंगतुंग के नाम से। किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? पश्च भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, और पंच केदारों में ये प्रथम केदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पुराणों में नाम है। उत्तराखंड का पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है? हिमवंत, ब्रह्मपुर, खसदेश या बी और सी? तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड का नाम पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है? ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से पुकारा गया है। किसको? उत्तराखंड को। ठीक है, और बहुत साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में कहा गया है हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, पुराणों में उत्तराखंड के नाम, महाभारत में इन सारी चीजों में जो जानकारी मिलती है। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, चमुआ के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो चमुआ के नाम से जाना जाता है चंबा को जाना जाता है। और कहां पे स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोपाला किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों याद रखना, जो गोपाला प्राचीन नाम है किसका? गोपेश्वर का। गोपाला बोलो, गोथला बोलो, ठीक है, गोस्थल बोलो, ये सारे प्राचीन नाम किसके हैं? गोपेश्वर के प्राचीन नाम हैं। ठीक है, और कहां किस जनपद में है? ये चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालो डांडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो कालो डांडा के नाम से जाना जाता है वो लैंसीडोन को जाना जाता है। ठीक है, और लैंसीडोन की खोज लॉर्ड लैंसीडोन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड लैंसीडोन ने की थी। कब की थी? 1887 में की थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल बटालियन का कमांड ऑफिस कहाँ है, गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस, तो वो भी कहाँ है? लैंसीडोन में स्थित है। और जो गढ़वाल राइफल की स्थापना थी वो कब की गई थी? 5 मई 1887 में की गई थी। और 5 मई यदि पूछा जाए कि गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। अगला क्वेश्चन, मकरपुर के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो मकरपुर के नाम से जाना जाता है किसको? मकरपुर के नाम से खटीमा को जाना जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। जो खटीमा गोलीकांड है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजपुर का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों याद रखना, जो बाजपुर का प्राचीन नाम है वो क्या है? मुंडिया के नाम से जाना जाता था। किसको? बाजपुर को मुंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, ढांगधार के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना, ढांगधार के नाम से किसको जाना जाता था? प्रतापनगर को जाना जाता था। किसको? प्रतापनगर को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, बिलोली गांव के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना, जो बिलोली गांव है, बिलोली गांव के नाम से जाना जाता था। किसको? कीर्तनगर को जाना जाता था बिलोली गांव के नाम से। अगला क्वेश्चन, लाल सांगा के नाम से किसको जाना जाता था? तो दोस्तों लाल सांगा के नाम से चमोली को जाना जाता है था। और किससे अलग हुआ था? ये पौड़ी जनपद से अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाह जफर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों याद रखना, जो शाह जफर के नाम से जाना जाता था, जसपुर को जाना जाता है, शाह जफर के नाम से जाना जाता है। या सहजगिर के नाम से भी जाना जाता है। सहजगिर के नाम से अगर जब पूछा जाए कि सहजगिर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भी जसपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रानी बाग का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों जो रानी बाग का नाम प्राचीन नाम है, चित्रशिला के नाम से जाना जाता है रानी बाग को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।